हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोग भी इस क्लास में बने रहिएगा। आपको मोटिवेट मिलेगा ये वीडियो देख के कि आगे अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपका क्या बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और पढ़ने की जो जो तरीके होते हैं, है ना, जो प्लान होता है वो आप सभी को भी पता लगेगा। तो आप सभी बच्चे एकदम बने रहिए। चलिए तो चलिए बाबू हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2027 में फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए कुछ मास्टर प्लान लेके आए हैं, कुछ टाइम टेबल लेके आए हैं कि अगर आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो जरूर 2027 में आपका टॉपर लिस्ट में नाम आने वाला है। लेकिन आपको फॉलो जरूर करना होगा। वो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना है, कौन सा ऐसा मास्टर प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है, कौन सा ऐसा टाइम टेबल है जिसको आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजें जानना आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है, यानी 9135742024। जितने भी 2027 वाले स्टूडेंट है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। आपके पास दो लिंक आएगा, एक आएगा बॉय ग्रुप का लिंक, एक आएगा गर्ल्स ग्रुप का लिंक। अगर आप बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन करिए। तो चलिए बाबू कौन सा ऐसा मास्टर प्लान है, किस किस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक कितना पढ़ना है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बाबू 20 तारीख से आपका एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आ जाइए बाबू लक्ष्य बैच में, बाबू एडमिशन ले लीजिए। मात्र 1199 में आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एप्लीकेशन पे कराई जाएगी, पूरा एकदम डिटेल में, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे 100% बन जाए। तो सभी बच्चे क्या करिएगा, 1199 वाला लक्ष्य बैच फटाफट से ले लीजिएगा। बाबू इसमें आपको क्या मिलेगा, जो 499 वाला पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स है ये भी इसमें फ्री मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलने वाला है। तो जरूर ये कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा आपको, रोजाना लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो बाबू ये भी मिलने वाला है, पैनल पीडीएफ मिलने वाला है, वीकली टेस्ट इसमें लगेगा, ये भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये बाबू लक्ष्य अगर आपको, तो बाबू यहां पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स का सिलेबस जानिए, अगर केमिस्ट्री है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री है बाबू ध्यान में रखिएगा, अगर केमिस्ट्री है, चाहे बाबू बात करें बायोलॉजी है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे बाबू बात करें मैथ है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या करना है, उसके सिलेबस के बारे में जानना है। कितना यूनिट होता है ये भी देखना है, किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको देखना है। और पहले मतलब सिलेबस को जान लेना है कि कौन कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, कौन कौन सा बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसको जानना है। वो तो हम आपको बताएंगे ही, 100% बताएंगे, लेकिन हम आपको पढ़ाई का जो एक्चुअल में प्लान होता है, जो टॉपर किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि बाबू अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट करने के बाद से क्या करिए, सिलेबस को जानिए। पहले ही पढ़ने मत बैठिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का सिलेबस जानिए, कितना यूनिट होता है, यूनिट 1 में कौन कौन सा चैप्टर आता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना डेरिवेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हाईलाइट करिए। लेकिन सबसे पहले बाबू क्या जानना है, सिलेबस को जानना है। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी हो, आपको क्या करना है, सिलेबस को जानना है। सिलेबस को जानने के बाद क्या करना है, आज से और अभी से आपको हर दिन पढ़ाई शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि आप सोचते रह गए कि नहीं कल से पढ़ेंगे, फिर कल बीत गया, परसों से पढ़ेंगे, देखते देखते महीना बीत गया, आप कहेगा अभी तो 12 महीना 11 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बाद से ही पढ़ेंगे। फिर आपका 6 महीना बचेगा, फिर कहेगा अभी 6 महीना है, 6 महीना में हम बहुत पढ़ लेंगे। फिर ऐसे ही करते करते 3 महीना बचेगा, 2 महीना, 1 महीना, बाबू करते करते क्या होगा, 1 दिन बचेगा और अगला दिन एग्जाम होगा और कहिएगा कि सर ने पढ़ाया वो लड़ा ही नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शाम को वीडियो का क्लास देखते हैं, लाइव क्लास देखते हैं, सुबह में लाइव क्लास देखेंगे और सोचेंगे क्या कि जाए और पूरा सही करके आ जाए, पूरा टिक करके आ जाए, पूरा टॉपर बन के आ जाए। तो ऐसे होता है, नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
ये अगर होने लगेगा तो जो भी बच्चे पूरा 2 साल 11th-12th का तैयारी करते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, 100% नाइंसाफी हो जाएगा। जो भी बच्चे शुरू से मेहनत करते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आया और सामने पढ़ा, पढ़ के जाके पूरा क्वेश्चन मैच किया और जाके बना दिया और टॉपर बन गया। तो जो बच्चा 1 साल एक्चुअल में मेहनत कर रहा है उसके साथ नाइंसाफी हुआ कि नहीं, आप ही बताइए। आप कहिएगा जी गुरुजी बिल्कुल हो गया। तो बाबू ये सब ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है कि शाम में जाए रट जाए और रट के जाके हम एग्जाम दे ले और टॉप बन जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच करे। ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज से और अभी से आपको क्या करना है, हर दिन पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। हर दिन पहले बाबू क्या करिए, टारगेट सेट करिए कि हमको फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतना चाहिए तो चाहिए। बाबू आपको पता है ना कि आपको दशरथ मांझी के बारे में पता होगा कि जो दशरथ मांझी थे उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, है ना। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था, आपको पता होना चाहिए। दशरथ मांझी जो बिहार के हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन लीजिए, उन्हीं से कुछ सीखिए। वो बिहार के थे और पत्थर को काट के क्या किए, रास्ता बना दिए। जब पत्थर को काट रहे थे ना तो सब लोग उन पे हंस रहे थे कि ये पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, ये पागला गया है क्या, ये पागल है, साफ मर्द पागले हो गल बड़ा का, बूढ़ा गल बड़ा का। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि नहीं। चट्टान को काट के, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया कि नहीं बनाया। तो बाबू अगर आप अपने मन में टारगेट लेते हैं, आप अपने मन में टारगेट रखते हैं कि हमको 450 से ज्यादा नंबर लाना ही लाना है, तो क्या आप इस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल इजी है। और जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो लगेगा कि हाँ टारगेट बहुत इजी है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चूंकि हम चैप्टर 1 का 1 शॉट करा देंगे, आपको पता लग जाएगा उसमें कि कैसे हम पढ़ाते हैं। बाकी 2026 वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा कि हम किस प्रकार से उन बच्चों को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात टारगेट बड़ा रखना है, सिलेबस को जानना है। फिर बाबू उसी दिन से आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है, उसी दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। फिर बाबू अगला प्लान हमारा क्या होगा कि सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें बाबू, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या हुआ। अगर हम बाबू फिजिक्स की बात करें, देखिए बच्चा सब यहां पे क्या करता है, गलती क्या करता है हम आपको बताते हैं। बच्चा सब गलती ये करता है, आपने भी वो गलती किया होगा कि एक ही बार पूरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं, और जब बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या करिएगा, रख के सो जाइएगा। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं कि पढ़ते वक्त आपको नींद आ जाता है। इसका कारण समझते हैं कि पढ़ते वक्त नींद आने का कारण क्या है। तो पढ़ते वक्त नींद आने का कारण एक ही है, और वो कारण क्या है हम आपको बता देते हैं कि आप क्या करते हैं, एक ही बार सब सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे, फिजिक्स भी लेके बैठ जाएंगे, केमिस्ट्री भी लेके बैठ जाएंगे। आप फिजिक्स भी बैठेंगे तो क्या पूरा का पूरा चैप्टर है लेके आप बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। जहाँ उसके साथ आप केमिस्ट्री भी ले लेंगे, बायोलॉजी भी ले लेंगे, हिंदी भी ले लेंगे, मैथ भी ले लेंगे, सारा का सारा लेके आगे पोथी पत्रा बैठ जाएंगे। अब कुछ नहीं समझ में आएगा और आप क्या करेंगे, आपको नींद आने लगेगा। बाबू इंटरेस्ट जगता कब है पढ़ने का, जब वो चीजें वो टॉपिक आपको समझ में आएंगे। जैसे बाबू हमने यहाँ पे लिखा है कि सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे भागों में क्या कर देना है, उसको तोड़ देना है। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का यूनिट 1 है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी है। तो स्थिर वैद्युतिकी की जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है यहां पे ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे बच्चे हैं। ये जो स्थिर वैद्युतिकी है बाबू, इसके जितने भी टॉपिक है, जितने भी इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं ना स्थिर विद्युत में, कि आवेश क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना बाबू, ये सारे टॉपिक आते हैं ना। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, है ना। वैद्युत आवेश के कारण बाबू तीव्रता क्या होता है, चाहे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति का व्यंजक क्या होता है, निरक्षीय स्थिति का व्यंजक क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम का प्रयोग क्या होता है, अक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव ज्ञात करिए, है ना, निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव ज्ञात करिए। तो बाबू ये सारे टॉपिक होते हैं ना, इन टॉपिकों को क्या करना है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। यानी यूनिट जो आपका होगा, जो भी सिलेबस होगा चैप्टर 1, यानी यूनिट जो आपका 1 होगा, उसके जितने भी टॉपिक है उसको अलग अलग बांट दीजिए। और अलग अलग टॉपिक बांटने के बाद से मान लेते हैं कि आपने 10 या 20 टॉपिक में क्या किया, उसको बांट दिया। जब आप 10 या 20 टॉपिक में बांट दिए तो आपको एक दिन उठना है और एक दिन में आपको मात्र एक टॉपिक पढ़ना है। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो मात्र एक टॉपिक पढ़िए। अगर आप चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, तो आप आवेश के बारे में जानिए। बस और बस आपको क्या करना है, आवेश के बारे में जानना है, बस। इसके अलावा और आपको कुछ उस दिन पढ़ना नहीं है,
है ना। बस आवेश के बारे में लेके बैठिए और आवेश के बारे में जानिए, उसको लिखिए, उसके बारे में समझिए, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बाबू अगला दिन क्या करिए, कोई और टॉपिक लेके बैठिए। जैसे उसका अगला टॉपिक आ गया, मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको जानना है, तो वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को लेके बैठिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। मात्र एक टॉपिक पढ़िए रोज, अभी आपके पास समय है, लेकिन अगर आप मेहनत से, लगन से मेहनत करते हैं और जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसका आप पालन करते हैं तो 100% की टॉपर लिस्ट में नाम आना ही आना है 2027 में, लेकिन आपको पालन करना पड़ेगा। फिर बाबू अगला दिन क्या करिए, कुछ अगला टॉपिक लेके बैठिए। इसी प्रकार से क्या होगा, आपका 5 या 6 सब्जेक्ट होगा, किसी किसी बच्चे का 5 होता है, किसी किसी बच्चे का 6 होता है। आपको क्या करना है, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक, सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांट के एक टॉपिक को लेके बैठना है। जैसे बाबू बायोलॉजी में जनन क्या होता है, जनन के बारे में उसको डिटेल में पढ़िए एक टॉपिक में। उसी दिन अगर आप आवेश के बारे में पढ़ रहे हो, दूसरा टाइम में क्या करिए, आवेश के बारे में पढ़िए, है ना। उसके बाद से केमिस्ट्री में अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो उसमें एक कोई टॉपिक उठा लीजिए कि बिंदु दोष क्या होता है, उस बिंदु दोष को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िए। और बाबू पढ़ने के बाद उसका रिवीजन जरूर करिएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक समय में एक सब्जेक्ट लेके बैठिए और एक सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक लेके बैठिए और उसी को पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तो बाबू आपको हमने क्या बताया कि सिलेबस को छोटे छोटे भागों में क्या कर लेना है, बांट लेना है। और फिर बाबू यहां पे टॉपिक आता है कि सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े। अब जितना भी सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हो, उसमें का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार दे लीजिएगा और उसको हर दिन पढ़िएगा, है ना। जैसे बाबू क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, गॉस का नियम हमेशा से पूछता आ रहा है, भले इस साल नहीं पूछा है वो अलग बात है, लेकिन बाबू हमेशा से पूछता आ रहा है। तो गॉस का नियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़िए। यानी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, उस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको पढ़ते रहना है ना। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है उसको भी हम लगातार पढ़ते रहे, नहीं, जानकारी के लिए पढ़िए, है ना। जैसे आवेश की उत्पत्ति से हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कभी आया है ना आएगा, तो उसको समझने के लिए पढ़िए, लेकिन बाबू उसको हर दिन मत पढ़िए। आपको वही टॉपिक को हर दिन पढ़ना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी कि बाबू आपके सिलेबस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिक पर आपको क्या करना है, फोकस करना है और सबको पढ़ना है। और सबसे जानते हैं मेरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे मेन पॉइंट 2 है इसमें कि सभी टॉपिक को क्या करना है बाबू, लिख के पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है कि जितने भी टॉपिक है आपके उसको क्या करना है, लिख के पढ़ना है। जैसे बाबू हम आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाए चाहे यूट्यूब पे पढ़ाए, आपने पढ़ा आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई, चार्ज क्या होता है ना। चाहे हमने पढ़ाया आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, चाहे रे ऑप्टिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसमें का जो भी टॉपिक है, लेंस मेकर सूत्र हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीडीएफ ले लेते हैं और पीडीएफ के लिए इतना बेचैन, इतना पागल रहते हैं और पीडीएफ के लिए क्या करते हैं, वो रट्टा मारते हैं। लेकिन रटने वाला जो कार्य होता है बाबू आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है तो हम आपको बताएंगे कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपको याद हो चाहे ना याद हो, अगर आपको याद भी है ना तो कोई भी टॉपिक को, सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है ना टॉपर बनने का ये है कि सभी टॉपिकों को क्या करना है, जितने भी सारे आपके टॉपिक है सब टॉपिक को क्या करना है, लिख के पढ़ना है। हर एक टॉपिक का रिवीजन करिए। जैसे आपने सीख लिया कि गॉस का नियम क्या होता है, किस प्रकार से उसको प्रूफ किया जाता है, चाहे गॉस के जितने भी अनुप्रयोग है उन सारे अनुप्रयोगों को पढ़ लिया आपने, बड़ा बड़ा डेरिवेशन पढ़ लिया, चाहे कोई भी छोटा टॉपिक है उसको आप क्या करिए कि बाबू रफ कॉपी ले लीजिए, गोबरुआ पन्ना वाला कॉपी मिलता है मोटा मोटा सस्ता में, आप क्या करिए उसको लेके पढ़ते रहिए। और एक गलती मत करिएगा बाबू जिससे राइटिंग खराब होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे कार्ड बोर्ड ले लेते हैं, परीक्षा वाला बोर्ड ले लेते हैं, उस पर लिख के मिटाते रहते हैं। बाबू थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, अगर हम इस डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं ना तो हमारा क्या होगा ना कि कॉपी पे लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। हम जानते हैं पहले मेरा राइटिंग बहुत ही अच्छा था, जब से हम डिजिटल बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किए हमारा राइटिंग में थोड़ा ना थोड़ा क्या हुआ, परिवर्तन हो गया है। तो आपके साथ भी होगा, अगर आपके पास कार्ड बोर्ड है तो उस पर लिख के मिटाना बंद कर दीजिए। आप बाबू 10 रुपए एक्स्ट्रा कहीं पे ना खा के, है ना उड़ा के उसका कॉपी खरीदिए और कॉपी पेन लेके हम कहेंगे कि जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, चाहे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, चाहे किसी अन्य टीचर के पास पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट
के हर टॉपिक को आपको लिख के पढ़ना है। अगर आप किसी भी टॉपिक को 2 से 3 बार लिख के पढ़ लेते हैं ना, हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको वो टॉपिक जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता बाबू आपको नहीं पड़ने वाला है। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिकों को क्या करना है बाबू, ध्यान में रखना है, लिख लिख के पढ़ना है। आपको क्या करना है, अगर हम आपको लाइव क्लास करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे है चाहे यूट्यूब पे, तो जो भी हम लिखवा रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना, उसको समझिए और कॉपी पे लिखिए। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए उस वीडियो को, फिर दोबारा लिखिए। अगर समझ में आ गया तो 2-3 बार उसका प्रैक्टिस करिए और हर दिन प्रैक्टिस करिए, हर दिन लिखना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आपका राइटिंग में इतना जबरदस्त सुधार आएगा बाबू। सुधार के साथ क्या होगा, एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमको किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहली बात कि पहला बार लिखिए। पहला बार आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं काट के दूसरा बार लिखते हैं, हो सकता है उससे थोड़ा सा सुधार हो, फिर तीसरा बार उससे भी ज्यादा सुधार होता है। यानी जितना प्रैक्टिस करिएगा उसमें क्या होगा, सुधार होते चला जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती है बाबू। आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को लिख लिख के पढ़ना है और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बाबू जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टाइम टेबल से पढ़ाई करें। अब बाबू टाइम टेबल कहिएगा, गुरुजी आप टाइम टेबल बना दीजिए। देखिए बाबू, टाइम टेबल बनाना हमारे बस की बात नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके पास कब समय है कब समय नहीं है वो आप अपने इच्छा अपने समय के हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते हैं। हम टाइम टेबल अपने खुद के समय के हिसाब से बना सकते हैं। क्या हमको पता है कि आप किस टाइम में क्या करते हैं? नहीं पता है ना। बस सुबह का कर सकते हैं कि अगर सुबह में हो सके तो 5 बजे उठिए, 5 बजे उठ के क्या करिए, रिवीजन स्टार्ट करिए। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, हार्ड टॉपिक होते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपसे हम यही बोलेंगे कि टाइम टेबल से पढ़िए। जैसे अगर हम बात 4 AM में अगर आपको पढ़ना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 4 AM में उठ रहे हैं और 4 AM में से पढ़ना चाहते हैं, मान लेते हैं कि 4 AM में आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 4 AM में आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, तो आप पढ़िए ना। तो ये नहीं कि आज पढ़े, आज जोश जोश में आए, गुरुजी ने कहा है पढ़ने के लिए, जोश जोश में आके 4 से 5 पढ़े या फिर अगला दिन से नींद ही ना खोले। नहीं बाबू, ऐसा नहीं। अगर आप टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं तो रोज रोज आपको क्या करना है, एक जिम्मेदारी लेनी है अपने आप में। और ये जिम्मेदारी से आपको क्या करना है, रोज 4 बजे उठना है और क्लास करना है। 4 से 5 मान लीजिए पढ़ लिए। अब बाबू 5 से 10 मिनट क्या करिए, आप आराम करिए। ठीक है, फिर बाबू यहां पे 5:30 में आइए। ठीक है, 5:30 में अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बाबू 5:30 में, तो ध्यान में रखिएगा आपको क्या करना है कि ये नहीं कि आज हम पढ़ने बैठ गए और फिर कल से हमारा नींद ही ना खुले। नहीं बाबू, 365 दिन तो नहीं है, लेकिन 360 दिन, या बाबू अगर हम बात करें 365 दिन तो नहीं, हम 300 दिन ही लेते हैं। इस 300 दिन में आपको क्या करना है, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो बाबू, ध्यान में रखना है, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या करना है, इस टाइम टेबल से पढ़ाई करना है। आप जब भी टाइम हो, आपके पास जो भी टाइम हो, जब भी टाइम हो, आपको क्या करना है, इसी टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल बना दीजिएगा। फिर बाबू शाम में अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, है ना। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा, लेकिन उस टाइम में एक जिम्मेदारी रखिएगा कि हमको इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है। तो एक बेहतर सा टाइम टेबल आप खुद से बना लीजिएगा। और अंतिम में हम आपको क्या बोलेंगे पता है कि रिवीजन करिए, रिवीजन हर टॉपिक का। जैसे आज हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा दिया। ठीक है ना। चाहे हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा दिया, है ना बाबू। यहां पे चाहे प्रिज्म से अपवर्तन जो कि पढ़ाए थे और एग्जाम में आया भी था, फिजिक्स का 5 नंबर का, जो भी हमने पढ़ाया उसका क्या करिए, रिवीजन करिए। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसका रिवीजन करिए। यानी बाबू महान आदमी कब बनता है, जब चीजों को बार बार दोहराता है, और बार बार दोहराने की कला ही रिवीजन कहलाती है। अगर कोई काम आप एक बार कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे सही नहीं हो रहा, फिर दोबारा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ, फिर तिबारा कर रहे हैं, थोड़ा उसमें और सुधार हुआ, उसको दोहरा रहे हैं, क्या होगा, सुधार होते होते एक आपका आदत बन जाएगा। और वो जब आदत बन जाएगा ना, तो वो छूटने वाला है नहीं। बाबू आदमी महान कैसे बनता है, एक ही चीजों को बार बार दोहरा के उसका प्रैक्टिस करके, और प्रैक्टिस ही रिवीजन कहलाता है। तो जो भी चीज आप दिन भर पढ़िए, उसका कम से कम एक दिन उसका रिवीजन करिए। नहीं कर रहे हैं तो बाबू याद रखना है कि कम से कम सप्ताह में
एक दिन बाबू क्या करिए, उसका रिवीजन करिए, सप्ताह में एक दिन, यानी कहने का मतलब पूरे 7 दिन पढ़िए और पूरे 7 दिन में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप पूरे फिजिक्स का रिवीजन कर ले। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें क्या आप पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन कर ले। सप्ताह में ऐसा दिन रखिए जिसमें पूरे बायोलॉजी का रिवीजन कर ले। सप्ताह में एक ऐसा दिन रखिए जिसमें आप पूरे मैथ का रिवीजन कर ले। लेकिन रिवीजन करना है जरूरी, रिवीजन करना है जरूरी, बहुत जरूरी है, तो रिवीजन आपको करना ही करना है। तो बाबू यहां पे आपको ये सब सारी चीजों को ध्यान रखना है। क्या आप ध्यान रखेंगे, एक बार बताइए जितने भी सारे बच्चे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताइए। सहानी आसपुर की स्टूडेंट, बहुत बढ़िया सहानी, थैंक यू सो मच। सर समझ में नहीं आता है कौन सब्जेक्ट कब पढ़ूं सर। बाबू देखिए, इसके लिए आपको खुद से एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और आपको एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि इस टाइम में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। मैं जैसे हमने कहा कि आपको सुबह में 5 बजे उठे आप, ठीक है, और 5 बजे आपके पास टाइम हो, आप अपने टाइम के हिसाब से करिएगा। अगर आपके पास 5 बजे टाइम है तो इसमें आपने कहा कि हमको केमिस्ट्री हार्ड लगता है ना, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अब जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना 5 में, तो आपको रोज के रोज केमिस्ट्री पढ़ना है और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी का रिवीजन करिए, ज्यादा कुछ नहीं। जो भी आपको टीचर जहां पे भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था पे पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है ना, आपको रोज बाय रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। रोज रोज आपको एक टाइम बना लेना है कि हाँ इस समय पे हमको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी पढ़े हम, भले पढ़ा हुआ ही पढ़े, हम जो हमको याद है वही पढ़े, लेकिन हमको पढ़ना है तो है। हम इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। फिर उसका अगला टाइम फिजिक्स का टाइम है, हाँ भाई हमको उस समय में फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि बाबू अगर आप 1 साल मेहनत कर देते हैं तो आप 100% आप एग्जाम में गर्दा उड़ाएंगे और टॉपर लिस्ट में नाम भी आपका जरूर आएगा। सर हम कोर्स ले लिए हैं, कब? 20 तारीख से आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्लासेस। जितने भी बच्चे बाबू कोर्स लिए है ना, है ना, जितने भी बच्चे कोर्स लिए हैं, आप सभी की क्लासेस 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है ऐप पे लाइव, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से क्या करिए, कोर्स ले लीजिए, उसमें टेस्ट सीरीज नोट्स बाबू आप ना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से पढ़ाना है, हर वो चीज आपके लिए करेंगे। और यूट्यूब से 10 गुना ज्यादा हम मेहनत करने वाले हैं एप्लीकेशन वाले बच्चों के साथ, पूरा भर भर के कंटेंट देने वाले हैं, पूरा समझाने वाले हैं आपको, और 100% आपको समझ में आएगा। तो बाबू अब इसके बाद आता है टॉपिक, जानते हैं क्या, कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े। लेकिन अभी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, चैप्टर 1 समाप्त होने दीजिए, चैप्टर 2 समाप्त होने दीजिए, चाहे चैप्टर 1 समाप्त होने दीजिए, उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है आपको, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजों पे हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन बाबू अभी कुछ ही दिनों बाद हम फिजिक्स का 1 शॉट लेक्चर लाने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे, जो 5 से 6 घंटे का होगा और पूरा का पूरा चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितने भी बच्चे हैं, कोर्स वाले बच्चे जितने भी है, उन लोग का 20 तारीख से स्टार्ट होगा और 20 तारीख से पूरा फुल्ली डिटेल में क्लास होगा, पूरा का पूरा डिटेल में क्लास होने वाला है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। सर मेरा 10th में 444 नंबर आया है, आपकी बार टॉपर। बिल्कुल आप मेरी बातों को पालन करिएगा। श्वेता आसपुर की स्टूडेंट, चलिए सर जी मेरा नाम ले लीजिए, कृष्णा पाल। कृष्णा पाल बाबू आपका नाम ले लिए, स्टडी बॉय यू युवियांत, चलिए बाबू आपका नाम ले लिए। सर जी इंग्लिश मेरा कमजोर है, इंग्लिश के तो टीचर बहुत बढ़िया है, इंग्लिश के टीचर बहुत बढ़िया। सबसे पहले बाबू आपको करना क्या है, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिस दिन चैप्टर 1 लाएंगे ना, जिन भी बच्चों का सस्पिशन होगा ना, जो बच्चे नहीं ले रहे हैं ना, जो जानते नहीं कि आस्क बोर्ड पे कैसा पढ़ाई होता है, जिस दिन फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा देंगे ना, उसमें सिर्फ डेरिवेशन है, और जब डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा और जिस लेवल का पढ़ाएंगे ना, और उसे 10 गुना ज्यादा देंगे हम एप्लीकेशन पे, तब आपको पता चलेगा क्या, जो क्लासेज हम 1 शॉट में 4 से 5 घंटे का खत्म करेंगे ना, अब बाबू ऐप पे जानते हैं 15 से बाबू कितना
17 घंटा में खत्म होगा वो क्लास बाबू, 10 घंटा में खत्म होगा, 10 से तो ज्यादा ही घंटा में खत्म होगा। तो इतना ज्यादा, इतना बेहतरीन क्वालिटी का पढ़ाई हम आपको देने वाले हैं, खास करके हमारे तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे बहावाही में इधर उधर कोर्स ले लेंगे, लेकिन आप सभी बच्चे एक बात हमसे हमारा याद रखिएगा कि आप कहीं भी कोर्स ले लीजिएगा, लेकिन लौट के आस्क बोर्ड के पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस क्वालिटी का हम आपको एजुकेशन देंगे, उस क्वालिटी का समझाएंगे कि आप कहीं पे भी कोर्स लीजिएगा, आप कान खोल के ये बात याद रखिएगा, कहीं पे भी आप कोर्स ले लीजिएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपको आना पड़ेगा आस्क बोर्ड के पास। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको समझ में आएगा, और बच्चों की दिल की बात हम जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को समझाया जाता है, उसके लिए उतना हम मेहनत करते हैं बाबू। तो आप सभी बच्चे जरूर कोर्स लीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे अब तक नहीं लिए हैं बाबू, फटाफट से क्या करिए, वाला कोर्स ले लीजिए। यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है, यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है, आपको पता होगा बाबू। यहां पे यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स है, मात्र 1199 में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ, आपको टेस्ट सीरीज के साथ, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी के वीडियो क्लास, लाइव क्लास के साथ आपको मात्र और मात्र 1199 में दिया जा रहा है। तो बाबू फटाफट से आइए और फटाफट से ऐप डाउनलोड कीजिए आस्क बोर्ड का, वहीं से कोर्स परचेस करिए। नहीं तो एक नंबर है मेरा 6299248935, आप इस पे संपर्क करिए। हो सकता है कि कल हम फिजिक्स का सिलेबस बताएंगे 2027 वाले बच्चों को, तो आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। सभी बच्चे क्या करिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। चलिए जल्दी इतना काम कर दीजिए, फिर मिलते हैं बाबू कल आपसे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और बड़े भाई का दिल से सपोर्ट करिए, जिस प्रकार से दिल से हम मेहनत भी करते हैं। और 2026 के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग एक बार क्या करिएगा, सपोर्ट सर का जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बताइएगा कि ये जो प्लान है, मास्टर प्लान है, जो बेस्ट टाइम टेबल है, आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, जरूर आप लोग बताइएगा। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।